नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सबसे पहले एक छोटी सी चेतावनी और सलाह दे दूं। आज जिस मुद्दे पर मैं बोलने जा रहा हूं वो कुछ लोगों को या कई लोगों को विचलित कर सकता है। ये जुर्म, सेक्स, बलात्कार और मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ बालिग लोगों के सुनने लायक मामला है, तो इसे अपने बच्चों के सामने न सुनें। अगर आप हिंसा की कुछ बातों से बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं तो भी आप मत सुनें इसको। लेकिन ये एक ऐसा कानूनी मामला है जिस पे चर्चा जरूरी है, इसलिए मैं उस पर बात करने आया हूँ। मैं कोई अतिरिक्त सनसनी फैलाकर, कोई अतिरिक्त लाइक्स या अतिरिक्त व्यूअर्स जुटाने नहीं आया हूँ। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसको मत सुनिएगा। अगर आसपास बच्चे हैं तो भी इसको मत सुनिएगा। हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं अगर आसपास कोई हो, क्योंकि इसमें हम वीडियो में कोई ऐसी चीज़ दिखाने वाले नहीं हैं जिससे कोई आपत्ति हो सके। कर्नाटक का एक मामला, कर्नाटक की सरकार वहाँ के हाई कोर्ट के एक मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया है। एक आदमी ने 21 साल की एक लड़की को मार डाला, मर्डर कर दिया। उसके बाद उसके बदन के साथ सेक्स किया। लाश रह गई थी मरने के बाद, उसके बदन के साथ सेक्स किया। पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया मर्डर और रेप का। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मर्डर की सज़ा दे दी, हत्या की सज़ा दे दी, लेकिन रेप के बारे में कहा कि भारतीय कानून इस बारे में मौन है, तो इसको रेप करार नहीं दिया जा सकता। मतलब यह है कि अदालत ने यह कहा कि भारत में लाश के साथ सेक्स पर बलात्कार का कोई कानून नहीं है, तो उस पर सज़ा नहीं दी, उस मामले में छोड़ दिया उसको। लाश के साथ बलात्कार पर कोई सज़ा नहीं है हिंदुस्तानी कानून में, है ना। थोड़ी अटपटी बात। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि थोड़ा ही दिन हुआ है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट में ये कहा था हाई कोर्ट ने, सेक्स विद द डेड बॉडी नॉट रेप। ये खबर की हेडिंग पढ़कर बतला रहा हूं मैं। अदालत ने कहा था कि ये बहुत ही जघन्य हरकत है, लेकिन ये कानून के हिसाब से बलात्कार नहीं है। भारत का कानून ही ऐसा है। भारत के कानून में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया कि अगर किसी डेड बॉडी के साथ, अगर किसी शव लाश के साथ कोई सेक्स करे तो उस पर कोई सज़ा दी जाए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में तकरीबन वही बात लिखी है जो कर्नाटक हाई कोर्ट में लिखी है। मैं बहुत कानूनी जटिलता में जाना नहीं चाहता। मैं आम दर्शकों के लिए, आम पाठकों के लिए इस बात को कहना चाहता हूँ, दोनों अदालतों ने, दोनों हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भारत में किसी शव के साथ सेक्स करने पर बलात्कार का कानून लागू नहीं होता है। सुनने में अटपटा लगता है, खतरनाक हरकत है ये, लेकिन कानून वैसा ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उस पर बलात्कार का कानून नहीं लगता। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस बारे में जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट था, निचली अदालत जहां से सजा हुई थी और जिसको बलात्कार वाले हिस्से को हटा दिया हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है उसने कानून के मुताबिक एक चूक कर दी थी। जो अदालत ने, निचली अदालत ने ये मान लिया था कि नेक्रोफिलिया यानी लाश के साथ सेक्स करना, उसको मान लिया था कि ये मृतक के अधिकारों का उल्लंघन है, जिनको कि एक गरिमामय अंतिम संस्कार मिलना चाहिए किसी भी शव को। बड़ी सही बात है। मैं ट्रायल कोर्ट के साथ हूँ और मैं हाई कोर्ट की इस व्याख्या के खिलाफ हूँ, लेकिन हाई कोर्ट के हाथ भी बंधे हुए हैं कानून से। हाई कोर्ट ने कहा देयर कैन बी नो डिसएग्रीमेंट ऑन द इशू। इस पे कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किसी मृतक को गरिमा के साथ और ठीक ठाक तरीके से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन उसे, उसके शव को छेड़खानी करना, उसके साथ सेक्स करना, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में।
मैं थोड़ा सा देख रहा था इसको, मैं दुनिया के दूसरे देशों को भी देख रहा था इस बारे में, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या कानून है। मैंने अमेरिका के कानून को पढ़ने की कोशिश की, नेक्रोफिलिया जो शव के साथ सेक्स कहते हैं। अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में वो गैरकानूनी है। वहाँ राज्यों के कानून अलग अलग हैं, हर राज्य के अपने बहुत सारे कानून हैं। राज्यों को स्वायत्तता हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो ये कहा है कि बहुत सारे राज्यों में इसका अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने नेक्रोफिलिया शव के साथ सेक्स को उसके खिलाफ कानून बनाया है। लेकिन दूसरे बहुत से राज्य ऐसे हैं जो केवल एक शव का अपमान करना, शव को नुकसान पहुंचाना, बस इतना ही जुर्म उसको मानते हैं, उसी की सज़ा मिलती है। मैं यूनाइटेड किंगडम में आता हूँ, ब्रिटेन जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं। नेक्रोफिलिया जो है वो 1861 के कानून के मुताबिक वहाँ पर एक जुर्म है। लेकिन जुर्म जो है ये 1988 के कानून के मुताबिक भी जुर्म है ब्रिटेन में। लेकिन ये जुर्म जो है ये केवल एक शव का अपमान करना, शव को नुकसान पहुंचाना, बस इतना ही जुर्म है। इसमें सेक्सुअल ऑफेंस नहीं आ रहा है। ये दो हो गया। कनाडा के कानून पे आता हूं मैं। कनाडा का कानून भी यही कहता है कि ये शव का अपमान करना है, लाश के साथ छेड़छाड़ करना है, इतना ही है। सेक्सुअल क्राइम इसको वहाँ नहीं माना है। जर्मनी में भी इसको सेक्सुअल क्राइम नहीं माना है, इसको माना है शव के साथ छेड़छाड़। होता सेक्स है, समझ लीजिए, शव के साथ होता सेक्स है जो करते हैं, लेकिन उसको जर्मनी ने भी क्राइम नहीं माना। मैं ऑस्ट्रेलिया पे आता हूँ। यहाँ पे नेक्रोफिलिया को गैरकानूनी करार दिया गया है बहुत सारे अलग अलग राज्यों में और क्षेत्रीय कानूनों में। लेकिन इसके लिए जुर्म जो ठहराया गया है वो लाश का अपमान करना, लाश को नुकसान पहुंचाना, ये माना गया है। फ्रांस में भी नेक्रोफिलिया जो है वो गैरकानूनी है, लेकिन इसको सेक्सुअल क्राइम नहीं माना गया है। हिंदुस्तान में नेक्रोफिलिया इज पनिशेबल अंडर इंडियन लॉज रिलेटेड टू डिस्क्रेशन ऑफ कॉर्प्सेस। लाश का अपमान करना उसके तहत ये सजा के लायक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन ये सेक्सुअल क्राइम नहीं है। जापान में नेक्रोफिलिया जो है इस पे रोक है, ये गैर कानूनी है, ये ऑफेंस है, लेकिन वहाँ पर भी इसको केवल लाश को नुकसान पहुँचाना यही है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ रहा था तो मैं बतलाऊं आपको, बड़ा विचित्र सा इतिहास है इसका। पुराने वक्त की बात है जब जहाज़ों में सफ़र होता था, जिस वक्त हवाई जहाज़ नहीं थे, समंदर के जहाज़ से सफ़र होता था। उस वक्त किसी वजह से अगर किसी महिला के शव को भेजना रहता था कहीं दूसरी जगह, तो जो नाविक जो रहते थे, जो महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, सेक्स डिप्राइव्ड रहते हैं, जिनकी यौन इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई रहती है, ऐसे नाविक कई बार जो महिला की लाश लेके जाते हैं जहाज पर, उनके साथ सेक्स करते थे, लेकिन उस वक्त भी उसको बलात्कार नहीं माना गया था। मैं विकिपीडिया देखकर बतला रहा हूं आपको। इजिप्ट, पुराना इतिहास है इजिप्ट का। वहाँ के इतिहास की एक किताब में लिखा गया है कि महिला के शव के साथ छेड़खानी को रोकने के लिए, टालने के लिए, उसको बचाने के लिए इजिप्ट में पुराने वक्त में किसी खूबसूरत महिला के शव को, जो शव को संभाल कर मम्मी बनाते हैं या दूसरे तरह के रसायन लगाकर उसको लंबे समय तक संभाल के रखने का इंतजाम करते हैं, इस प्रोसेस को एम्बामिंग कहते हैं। और जो लोग करते हैं इस काम को उनको एम्बामर्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों को 3 या 4 दिन बाद लाश दी जाती थी, मरने के 3 या 4 दिन बाद,
ताकि लाश सड़ना शुरू हो जाए, ताकि वो लोग एम्बामर जो हैं वो लाश के साथ ऐसा करने का न सोचें। मुझको अलग अलग हिंदुस्तान के भी, अपने खुद के प्रदेश के भी जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो चीर घर हैं, उनमें जो जवान महिलाओं की जो लाशें पहुंचती है, उनके साथ छेड़खानी आम बात है, छेड़खानी की जाती है। वहाँ के कोई चौकीदार करते होंगे, वहाँ के कोई कर्मचारी करते होंगे, जो भी करते होंगे। मुझको डॉक्टरों से पता लगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास किसी के नाम से ऐसी शिकायत नहीं आई थी। मैं उसको उस वक्त बलात्कार ही मानकर चल रहा था। यहीं कैमरे के सामने 1-1.5 साल पहले मैंने ये बात कही थी, इस बारे में कोई एक घटना हुई थी। उस वक्त शायद ऐसी चर्चा उड़ी थी कि पाकिस्तान में कब्र से निकालकर लाशों को वहाँ बलात्कार किया जा रहा है। मैंने उसका जिक्र किया था यहाँ। बाद में पता लगा कि पाकिस्तान के जिस जर्नलिस्ट था या एक्टिविस्ट था जिसने इस बारे में ट्वीट की थी, उसने बाद में ये कहा कि उसने सुनी सुनाई बात लिख दी थी या ऐसा कुछ कहा, यानी उस बात की गंभीरता को खत्म कर दिया था। लेकिन मैंने उसका जिक्र करते हुए उस बात पे यहाँ कैमरे के सामने कुछ बातें कही थी। तभी मुझको पढ़ने मिल रहा है कि ये दुनिया में जगह जगह लोग लाशों से सेक्स करते हैं। कई जगहों पर लाशों को हवाले नहीं किया जाता लोगों के जल्दी, कि ये क्या करेंगे पता नहीं। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है या चीर घर में रखा जाता है कि 2 दिन 3 दिन बाद अंतिम संस्कार होना है, उस वक्त खासकर जवान महिलाओं के लाश को लेकर ये खतरा रहता है कि वहाँ के कोई कर्मचारी, चौकीदार या दूसरे कर्मचारी जो चीर घर में काम करते हैं या जिनकी वहाँ तक पहुँच है, वो लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, इसको सजा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसके ऊपर हिंदुस्तान की संसद को कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, कर्नाटक ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के कानून में लाश के साथ सेक्स करना, मुझको एक चीज लगती है कि कोई भी लाश जो है, चाहे वो लावारिस ही क्यों ना हो, जो परिवार के लोग हैं उनकी लाश जो है उनका तो परिवार ध्यान रख लेता है, लेकिन बहुत सारी लाशें लावारिस रहती हैं जो चीर घर में रहती हैं, जिनके घर वाले तो रहते हैं लेकिन वो 24 घंटे चौकीदारी नहीं कर सकते। कई बार देर से पोस्टमार्टम होता है तब तक लाश वहाँ पर रहती है। ये बात सुनने में बहुत भयानक लग सकती है कि लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं, लेकिन करते हैं। क्या होना चाहिए इस बारे में? देश में तो और भी कुछ एक ऐसे जुर्म होंगे जिनके खिलाफ कोई कानून नहीं है, और बहुत सारे गैर जरूरी कानून हैं हमारे यहाँ जिन पे कोई अमल नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे कानून हैं। तो ये फेरबदल होने की ज़रूरत है। मुझको ऐसा लगता है कि लाश के साथ सेक्स जो है एक ऐसी दिमागी हालत का सबूत है कि ऐसे लोग जिंदा लोगों के साथ भी सेक्स ज़बरदस्ती करने पे उतारू हो सकते हैं, ये बच्चों पे भी हमला कर सकते हैं। तो मुझको लगता है इसके ऊपर सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। लाश खुद तो अपना बचाव नहीं कर सकती, लेकिन जो समाज है, सरकार है, देश है, दुनिया है, इसकी जिम्मेदारी है कि गुजरे हुए लोगों की गरिमा का ख्याल रखना, तब तक जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। और अंतिम संस्कार में भी कुछ एक धर्म ऐसे हैं जिनमें लाशों को दफन किया जाता है। ईसाइयों में किया जाता है, मुस्लिमों में किया जाता है, अभी मुझको पता लगा कि हिंदुओं में, कबीरपंथियों में किया जाता है। ऐसे कई धर्म हैं जिनमें लाशों को दफन किया जाता है। क्या ऐसे लोग जो लाशों से सेक्स के बारे में सोचते हैं, क्या ये किसी कब्रिस्तान में जाकर वहाँ इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं? और जिनका दिमाग इस तरह का है, क्या समाज में उनको अलग रखने की ज़रूरत है? कुछ सज़ा, कुछ कैद, कुछ अलग रखना, क्या इसकी ज़रूरत है? मुझको लगता है कानून बनाते समय अगर ये चूक हो गई है, हो सकता है हमारे कानून बनाने वाले लोगों को ये अंदाज न रहा हो कि ऐसा भी कोई कर सकते हैं। लेकिन
आज जैसे कोई जीते जागते इंसान है, उनकी गरिमा में अगर कोई चोट पहुंचाई जाती है गरिमा पर, तो उसके ऊपर सजा का इंतजाम है। आप हाथ नहीं डाल सकते किसी महिला पर, किसी लड़की पर, तुरंत सजा का इंतजाम है उस पर। लाश तो बेबस रहती है, शव तो अपनी चौकीदारी खुद नहीं कर सकता, शव जाके एफआईआर भी नहीं कर सकता। इसलिए एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो शवों को गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का हक दे सके। वो समाज अकेला जिम्मेदार नहीं होता, वो समाज बहुत जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता जो केवल जिंदा लोगों की फिक्र करे और जो मरे हुए लोगों की फिक्र ना करे। हमको मरने वाले लोगों की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी लाशों के साथ भी इस तरह की हरकत ना हो जिसको करते तो इंसान है, लेकिन फिर उनको इंसान गिनने से मना करके हम ये कहते हैं कि ये हैवान है, हैवानियत का काम है। कोई हैवान नहीं होते, ये केवल इंसानियत का ही काम है, ये उसी का एक हिस्सा है ये जो ऐसी हरकत करता है। तो मैं केवल आपके बीच ये चर्चा छेड़ने के लिए आया हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी हरकत पर सजा का इंतजाम देने वाला एक साफ साफ कानून बनाना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि लाश के साथ सेक्स जो है ये लाश की मर्जी के खिलाफ तो है ही, तो क्यों ना इसको बलात्कार के दर्जे में ही लाया जाए, इसको बलात्कार ही माना जाए। क्या सोचते हैं आप? हो सकता है वकील कुछ अलग इत्तेफाक रखें मेरी बात से, कुछ और सोचें वो, लेकिन मेरा सोचना है कि लाश के साथ सेक्स जो है उसको बलात्कार के दर्जे में लाना चाहिए, क्योंकि जो लोग लाश के साथ सेक्स करते हैं वो हो सकता है कि कुछ जिंदा लोगों के साथ भी ऐसी ज़बरदस्ती का सोचें। लाश के साथ ज़बरदस्ती तो है ही, कोई मर गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोई हक नहीं है। बस इतनी सी बात, ये बच्चों के लायक नहीं है, लेकिन अपने बालिग दोस्तों को इसको भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि इस बारे में सोचें। जो कानून के जानकार हैं, वकील हैं, पुलिस के लोग हैं, महिलाएं हैं, बालिग लोग जितने हैं, उनसे चर्चा करें कि क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेरे अकेले की समझ ठीक हो, आप भी सोचिए इस बारे में। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते आपसे एक अपील कि हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा इस बारे में। गंभीर मामला है, मैं किसी सनसनी के लिए इस बात को नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गंभीर मामला है। मैं चाहता हूँ कि समाज के भीतर ऐसे लोग जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए जिनकी इतनी बीमार सोच है कि किसी गुजर चुके व्यक्ति के शव से, लाश से वो सेक्स करते हैं। भेजिएगा इसको अपने दोस्तों को, वो क्या कहते हैं वो भी देखिएगा। इसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत लंबे पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि इनको न छोड़ने वाले को कैंसर नहीं छोड़ता। छत्तीसगढ़ में जितने लोग कैंसर के शिकार हैं उसमें करीब 24% लोग मुंह के कैंसर के शिकार हैं, जो कि करीब करीब 100% तंबाकू से ही उपजा हुआ है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से उपजा हुआ है मुंह का कैंसर। उससे दूर रहिए, बहुत खराब हालत होती है। पूरा गाल काट कर, जबड़ा काट कर सब निकाल कर फेंक दिया जाता है, पैर से हड्डी निकाल कर कोई तरीके से जबड़ा बनाते हैं। मैंने ऐसे कुछ लोगों को खाते हुए देखा है, वो एक कौर भी नहीं खा पाते हैं, वो केवल एक लिक्विड किस्म का बना के उसी को किसी तरीके से मुंह में ठेलते हैं। कोई गाल काम नहीं करते, जबड़ा काम नहीं करता, बहुत बुरी मौत मरते हैं। तो ऐसा शौक मत कीजिए जो जानलेवा हो। और कैंसर तो ऐसा है जो पूरे परिवार को मार डालता है। लोग अपने परिवार के बीच के अपने सदस्य को जब देखते हैं, हर दिन तिल तिल मरते हुए जब देखते हैं, तो सबका मन मर जाता है। इतना जुल्म मत कीजिए एक शौक के लिए जो कि गंदा शौक है। मैं तो सिगरेट पीने वाले से हाथ मिलाने से भी इनकार कर देता हूँ। जो तम्बाकू घिसते दिखते हैं, मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ, चाहे दोस्त और परिचित ही क्यों ना हो। उनके मुंह से भी इतनी बदबू आती है कि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ।
आप भी ऐसा ही कीजिए। आपके आसपास जो तम्बाकू खाते पीते हैं वो पास आए तो कहो थोड़ा दूर रहो, बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। हाथ में लाए तो मना कर दो, कहो कि नहीं 3-4-5 दिन तक मेरे हाथ से बदबू नहीं जाएगी। ऐसे लोगों का हौसला पस्त करना चाहिए। फिर मिलेंगे।